थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। और आज की क्लास, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम कंडेंसर वाटर साइकिल और एयर साइकिल के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनके ऊपर आज की क्लास रहेगी। तो अपनी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो आपने देख ही लिया होगा कि जैसे हमने कंडेंसर वाटर साइकिल और एयर साइकिल कल पढ़ लिया था, लेकिन क्लास थोड़ी लंबी हो रही थी तो क्वेश्चन आंसर सेशन को पोस्टपोन किया था आज के लिए। तो अभी हम कंडेंसर वाटर साइकिल और आफ्टर देन फिर एयर सर्कुलेशन जो है हमारा, एयर साइकिल बोल देते हैं, उसके ऊपर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कंडेंसर वाटर साइकिल पे बनता है वो है, कंडेंसर वाटर साइकिल क्या होती है? ऐसे जनरल यही पूछ लिया जाता है, तो उसमें क्या बताएंगे भाई क्या होती है? तो कंडेंसर वाटर साइकिल जो है उसके अंदर हीट रिजेक्शन का काम होता है। और हीट रिजेक्शन जो है वो क्यों करते हैं हम? क्योंकि वो हीट रिजेक्शन नहीं करेंगे तो गर्मी कहाँ जाएगी। तो हमें हीट रिजेक्शन करनी पड़ती है। और हीट रिजेक्शन के अंदर क्या होता है, जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है जो गर्म रहता है उसको, जो पानी है, कंडेंसर वाटर है, कंडेंसर जो पार्ट होता है चिल्लर के अंदर, वहां पे उसका हीट ट्रांसफर किया जाता है, जिससे रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा ठंडा हो जाता है। और हमारा कंडेंसर जो पानी है, जिसे कंडेंसर वाटर बोलते हैं, वो हमारा गर्म हो जाता है। तो उससे क्या होगा, अब गर्म पानी हो गया तो उसको वापस से ठंडा करना पड़ेगा। तो ठंडा करना पड़ेगा तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको लेके जाते हैं कूलिंग टावर में, और कूलिंग टावर में और ड्रॉपलेट्स के थ्रू उसको स्प्रिंग करते हैं, और जो नेचुरल एयर जो है उसके कांटेक्ट में आके उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। आफ्टर देन वो फिर से हमारे चिल्लर में आता है और रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है। तो ये जो है हीट रिजेक्शन के लिए हमारा जो कंडेंसर वाटर जो है साइकिल यूज करते हैं। कंडेंसर, सेकंड क्वेश्चन है, कंडेंसर वाटर साइकिल का मेन पर्पज क्या होता है? वही सेम कि भाई हीट रिजेक्शन करें हम, जो रेफ्रिजरेंट जो है उसकी हीट को एटमोसफेयर में रिजेक्ट करना है। कंडेंसर वाटर साइकिल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। कंडेंसर होता है, कंडेंसर वाटर पंप होता है, कूलिंग टावर होता है, पाइपलाइंस होती हैं बस। तो कंडेंसर रेफ्रिजरेंट से हीट को एब्जॉर्ब, जो हीट का जो ट्रांसफर होता है रेफ्रिजरेंट और कंडेंसर वाटर का, वो कंडेंसर के अंदर होता है जो चिल्लर का पार्ट होता है। कंडेंसर वाटर पंप जो पानी है उसको कंडेंसर से कूलिंग टावर के बीच में सर्कुलेट करने का काम कंडेंसर वाटर पंप करता है। कूलिंग टावर कंडेंसर वाटर से हीट निकाल कर उसे ठंडा करता है। और पाइपलाइंस जिसके अंदर वाटर फ्लो करता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, कंडेंसर वाटर साइकिल का फ्लो कैसे होता है? फ्लो सीक्वेंस जो है वो कूलिंग टावर होता है, कूलिंग टावर से कंडेंसर वाटर पंप के थ्रू चिल्लर कंडेंसर में जाता है, और वो फिर वापस कूलिंग टावर में चला जाता है। तो ऐसे करके ये सर्कुलेट करता रहता है। अब कूलिंग टावर में ठंडा पानी होता है जो कंडेंसर में आता है, रेफ्रिजरेंट की हीट को अब्जॉर्ब करता है और गर्म होकर वापस कूलिंग टावर में चला जाता है ठंडा होने के लिए। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इनमें ज्यादा कुछ ऐसे दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब कंडेंसर क्या होता है? जैसे कंडेंसर वाटर साइकिल के अंदर कंडेंसर जो पार्ट है वो क्या होता है? कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर वेपर फॉर्मेट से लिक्विड के अंदर कंडेंस होती है, मींस ट्रांसफर होती है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेट जो है रेफ्रिजरेंट की वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट है वो गर्मी से ठंडक में चेंज हो जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, जिससे क्या होगा, जो वेपर है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, और अपनी हीट जो है वो कंडेंसर वाटर को ट्रांसफर कर देगी। भाई कोई चीज गर्म से ठंडी होगी तो हीट कहीं ट्रांसफर तो होगी ना। तो वो हीट जो है वो कंडेंसर वाटर में चली जाएगी, और जो हमारी अ, जो रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा हो जाएगा। कूलिंग टावर का क्या काम होता है? कूलिंग टावर जो है गर्म कंडेंसर वाटर को ठंडा करता है। यह एवापोरेशन प्रोसेस द्वारा पानी से हीट निकालकर उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। तो जब हम कूलिंग टावर के बारे में पढ़ेंगे ना तब बहुत अच्छे से समझेंगे कि कूलिंग टावर एक्चुअल में काम कैसे करता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पानी जो है वो स्प्रिंग करते हैं हम ड्रॉपलेट्स के थ्रू, और जो एक फैन लगा रहता है उस फैन के थ्रू बहुत, मतलब स्पीड से एयर थ्रो करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो ड्रॉपलेट्स के बीचों से जो एटमॉस्फेयर की हवा है वो आपस में आर पार
जो है फ्लो करती रहती है, जिससे जो हीट जो है उस पानी की वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाती है और हमारा पानी ठंडा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेंसर वाटर पंप का क्या काम होता है। कंडेंसर पंप जो है कंडेंसर लूप पानी को कंटिन्यूस सर्कुलेट करता रहता है ताकि कंडेंसर से हीट लगातार कम होती रहे। कंडेंसर वाटर साइकिल और चिल्ड वाटर साइकिल में क्या डिफरेंस है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले है हमारा कंडेंसर वाटर साइकिल जो है उसका क्या होगा, हीट रिजेक्शन काम होगा। और चिल्ड वाटर साइकिल का कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा। आफ्टर देन फिर क्या है, कूलिंग इसमें कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, मेन इक्विपमेंट कौन कौन से, तो इसमें कंडेंसर के अंदर कूलिंग टावर होता है। और इसके अंदर क्या होगा, कंडेंसर दो हो गए। और चिल्लर इसके अंदर क्या होगा, चिल्ड वाटर के अंदर क्या होगा, AHU हो गया, FCU हो गया, ऑपरेटर हो गया। ठीक है। अब उसके अंदर कंडेंसर के अंदर क्या होगा, जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर कितना रहता है, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स। और वहीं चिल्ड वाटर के अंदर क्या होगा, 6 डिग्री to 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ये कंडेंसर साइड में कनेक्टेड रहता है कंडेंसर वाटर साइकिल। और ये क्या होगा, जो हमारा चिल्ड वाटर साइकिल है वो एवापोरेटर साइड में कनेक्ट रहता है। तो ये कुछ 4-5 डिफरेंस थे। नाइन्थ क्वेश्चन है जी, कंडेंसर वाटर साइकिल में कंप्रेसर क्यों दिखाया जाता है। क्योंकि कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट साइकिल का पार्ट होता है जो कंडेंसर से पहले आता है। और कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर पे भेजता है ताकि कंडेंसर में वो हीट रिजेक्ट कर सके, इसलिए कंप्लीट सिस्टम डायग्राम में कंप्रेसर भी कंडेंसर साइड से जुड़ा रहता है। क्योंकि सारा सिस्टम आपस में कोरिलेट रहता है, चाहे वो कंडेंसर वाटर साइकिल हो, चाहे चिल्ड वाटर साइकिल हो, चाहे एयर साइकिल हो, चाहे रेफ्रिजरेंट साइकिल हो, ये चारों आपस में कोरिलेट करती हैं। तो हर पार्ट का आपस में एक दूसरे से कनेक्शन रहता है। कंडेंसर हम आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए इनको सेपरेट सेपरेट करके दिखाते हैं ताकि चीजें समझ में आए। अदरवाइज सारा एक ही काम करते हैं, जो हमारे रूम के एटमॉस्फेयर को ठंडा या गर्म करने का काम होता है। कंडेंसर वाटर सिस्टम में पानी की क्वालिटी क्यों मेंटेन करनी चाहिए। उसका आंसर है क्योंकि अगर पानी में इम्प्योरिटीज होंगी तो स्केल कोरोशन और फॉलिंग जैसी समस्याएं होंगी, जिससे कंडेंसर की ट्यूब्स की एफिशिएंसी घट जाएगी, इसलिए केमिकल ट्रीटमेंट या फिल्ट्रेशन जरूरी होता है। अब कंडेंसर ट्यूब्स की एफिशिएंसी घट जाएगी, इट मीन्स क्या है, ये है कि जैसे ट्यूब्स के अंदर क्या होगा, कंडेंसर में ट्यूब्स में क्या फ्लो करता रहता है, पानी। अब पानी कंटिन्यूअस कहीं पे यदि फ्लो करता रहेगा तो उसमें क्या होगा, स्केल जम जाएगी, मतलब एक लेयर जो है स्केल की जम जाएगी, कोरोजन की एक लेयर जम जाएगी, जिससे क्या होगा, जो हीट ट्रांसफर जो होनी होती है ना हमारी रेफ्रिजरेंट की और कंडेंसर की वाटर की, वो उस फ्लो से नहीं हो पाएगा हीट ट्रांसफर। और हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि हमारा जो एफिशिएंसी है जो चिल्लर की वो कम हो जाएगी। और कई कंडीशंस में क्या होता है, चिल्लर हाई टेम्परेचर पे ट्रिप भी हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो पानी है वो प्योर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेंसर वाटर का टेम्परेचर डिफरेंट वाटर कितना डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी एक क्वेश्चन होता है, जो कंडेंसर वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस मतलब इनपुट और आउटपुट के अंदर कितना टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। कंडेंसर वाटर इनलेट का टेम्परेचर कितना है और आउटलेट का कितना होना चाहिए, यदि वो सही एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है तो वो 5 डिग्री लगभग हम मान के चलते हैं। जैसे कि इसमें सामान्यतः कंडेंसर वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस 5 to 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। यदि जैसे एग्जांपल इनलेट 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो आउटलेट 35 डिग्री सेल्सियस होगा। कंडेंसर वाटर साइकिल की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसका आंसर बनता है कूलिंग टावर की रेगुलर क्लीनिंग करवाओ, वाटर ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए, पंप्स ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करना चाहिए कि पंप प्रॉपर ऑपरेशन में है, फ्लो रेट को डिजाइन वैल्यू पर रखना। जो फ्लो रेट है पंप का वो हम उस हिसाब से रखें जितने फ्लोर की बिल्डिंग है हमारी, उस हिसाब से हम पंप लगाए। ऐसा नहीं कि हमने मान लो 2 HP 3 HP की मोटर लगा दी और हमारी बिल्डिंग 10 फ्लोर की है, तो फिर वहां पे क्या होगा, वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, क्योंकि फ्लोर जो रेट है वो डिजाइन के वैल्यू के हिसाब से नहीं हो रहा है। ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे कंडेंसर वाटर साइकिल में। वैसे 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए हमने 10-12 क्वेश्चन इस पे बनाए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एयर साइकिल है। तो HVAC में एयर सर्कुलेशन क्या होता है।
HVAC सिस्टम में एयर सर्कुलेशन का मतलब है बिल्डिंग या रूम के अंदर की हवा को बार बार सर्कुलेट करना, साफ करना और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना। बहुत अच्छी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं कि जो हमारी रूम की जो अंदर की हवा है उसको सर्कुलेट करके करके ठंडा या गर्म करना, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल करना, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना और उसको क्लीनिंग करना। फिल्टर्स के थ्रू आती है ना हवा, तो क्लीन होती रहती है हर बार। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन था। इसमें सारी चीजें दिखाई गई हैं कि भाई टेम्परेचर भी हम एयर सर्कुलेशन के अंदर कंट्रोल करते हैं, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करते हैं और उस एयर को क्लीन भी करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के साथ में। यह प्रोसेस फ्रेश एयर सप्लाई, रिटर्न एयर और एग्जॉस्ट एयर के कॉम्बिनेशन से बनती है। अब वही है ना कि भाई फ्रेश एयर है वो कितनी आएगी, रिटर्न एयर कितनी रहेगी, एग्जॉस्ट एयर जो है वो कितनी होगी, वो सारी चीजें हम जब हम AHU वाले पार्ट में ये सारी चीजों पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एयर सर्कुलेशन सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मैंने सारी चीजें आपको वैसे पढ़ाई रखी हैं। AHU होता है, सप्लाई एयर डक्ट्स होती है, रिटर्न एयर डक्ट्स होती है, फ्रेश एयर इनटेक होती है, एग्जॉस्ट जो है वो सिस्टम लगा रहता है। AHU एयर हैंडलिंग यूनिट एयर को फिल्टर, कूल, हीट और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है AHU। सप्लाई एयर डक्ट्स जो कंडीशनड एयर है, मतलब जो चिल्ड ठंडी या गर्म हवा है उसको रूम तक पहुंचाने का काम करते हैं। रिटर्न एयर जो रूम की जो यूज्ड एयर है, जो हमने यूज कर लिया उसको वापस AHU में जो है कंडीशन होने के लिए हम वापस से भेजते हैं, उसको रिटर्न एयर डक्ट बोलते हैं। फ्रेश एयर इनटेक जब हम हमारे रूम के अंदर, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी अदर जो गैसेज है उनको कंट्रोल करने के लिए टाइम टाइम पे हमें जो फ्रेश एयर भी हमारी जो रूम के अंदर लेके आनी पड़ती है, उसके लिए फ्रेश एयर इंटेक डक्ट लगाई जाती है। और जो अंदर की जो हमारी पोल्यूटेड जिसको बोलते हैं, जिसमें CO2 की जो मात्रा बढ़ जाती है, उस एयर को बाहर निकालते हैं, उसके लिए एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है एयर सर्कुलेशन का मेन पर्पज क्या होता है। एयर सर्कुलेशन जो है वो कंफर्ट टेम्परेचर मेंटेन करता है। उसके एयर सर्कुलेशन के बिना कंफर्ट टेम्परेचर मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। इंडोर एयर की क्वालिटी जो IAQ है उसको इम्प्रूव करता है। CO2 और कंटामिनेंट्स को रिमूव करता है और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सेम ही चीजें हैं। एयर सर्कुलेशन कितने टाइम की होती है, कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, एक तो सप्लाई एयर, एक रिटर्न एयर, एक फ्रेश एयर। और एग्जॉस्ट एयर को भी इसका पार्ट ले मान सकते हैं। तो ये है। सप्लाई एयर कौन सी होती है? जो एचयू से ठंडी या गर्म हवा रूम में जाती है। रिटर्न एयर रूम की हवा वापस AHU में लाई जाती है। अभी क्वेश्चन वही दिख रहे हैं आपको घूम घाम के, लेकिन ये जैसे अभी क्वेश्चन सामने वाले ने ऐसे पूछ रहा है एयर सर्कुलेशन कितने टाइप की होती है, वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई टाइप कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं पढ़ाया गया। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो कैसे भी पूछ सकता है घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन। इसलिए ये इस टाइप की चीजें जो है ना आपको दिखाई जाती है कि आपको कोई इंटरव्यू में फेल ना कर सके। फिफ्थ क्वेश्चन है एयर सर्कुलेशन HVAC सिस्टम में क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर हवा सर्कुलेट नहीं होगी, कमरे का टेम्परेचर जो अनइवन रहेगा, फ्रेश ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि फ्रेश एयर नहीं आएगी तो फ्रेश एयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ह्यूमिडिफायर वगैरह हम नहीं लगाएंगे, फिल्टर्स नहीं लगाएंगे, तो ह्यूमिडिटी और पोल्यूटेंट्स जो है ना वो बढ़ेंगे। इसलिए एयर सर्कुलेशन से कंफर्ट, हेल्थ दोनों मेंटेन रहते हैं। AHU एयर हैंडलिंग यूनिट का एयर सर्कुलेशन में क्या रोल होता है? बहुत बढ़िया। AHU एयर सर्कुलेशन का मेन सेंटर होता है, या एयर को फिल्टर करता है, कूल या हीट करता है, और ब्लोअर फैन से डक्ट्स में पुश करता है, और वो हवा हमारे तक पहुंच जाती है और हमें ठंडी या गर्माहट का अनुभव होता है। फ्रेश एयर और रिटर्न एयर में क्या डिफरेंस है? फ्रेश एयर और रिटर्न एयर में डिफरेंस। फ्रेश एयर जो एटमोसफेयर या रूम या जोन के अंदर पर्पज से ऑक्सीजन या वेंटिलेशन को बढ़ाती है। एनर्जी सेविंग के लिए हवा को रियूज करना है। कंडीशन अनकंडीशन पार्शियली कंडीशन फ्लो कंट्रोल करना। फ्रेश एयर डैम्पर और रिटर्न एयर डैम्पर, ये ऐसे करके कुछ डिफरेंस जो है ना बताए गए हैं। जैसे फ्रेश एयर है वो फ्रेश एयर डैम्पर के थ्रू आती है, और रिटर्न एयर डैम्पर के थ्रू आती है। फ्रेश एयर जो है वो हमारी अनकंडीशनड होती है,
और रिटर्न एयर जो हमारी कंडीशन फ्लो होता है। ठीक है। उसके बाद में जो हमारी फ्रेश एयर है उसका जो है एटमॉस्फेयर, जो जोन है वहां से फ्रेश एयर आती है, और रिटर्न एयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर से आती है। और उसके बाद वेंटिलेशन करने के लिए एटमॉस्फेयर जो है उसमें हम फ्रेश एयर को बाहर निकालते हैं, और फ्रेश एयर, ये क्या नाम है, रिटर्न एयर के थ्रू जो हमारा बाहर से फ्रेश एयर है वो अंदर लेके आते हैं। तो इसमें जो फ्रेश एयर है और रिटर्न एयर क्यों यूज, मतलब इनका कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है एनर्जी सेविंग के लिए। और हम फ्रेश एयर यूज, रिटर्न एयर यूज करते हैं, और जो हवा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फ्रेश एयर यूज करते हैं। तो इस टाइप से कुछ दोनों में डिफरेंस होता है फ्रेश एयर और रिटर्न एयर में। मतलब फ्रेश एयर वो होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर से हम एचयू को इंटेक देते हैं, और रिटर्न एयर होती है जो हम हमारे रूम की जो हवा उसी को दोबारा से एचयू के इनलेट में देते हैं। तो दोनों में ऐसा कुछ डिफरेंस होते हैं। एयर सर्कुलेशन बैलेंस क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो पॉजिटिव प्रेशर, और रिटर्न ज्यादा होगी तो नेगेटिव प्रेशर बनेगा। इसलिए कंफर्ट और सिस्टम परफॉर्मेंस दोनों खराब हो सकते हैं। इसलिए प्रॉपर बैलेंसिंग और डैम्पर्स के थ्रू इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एयर सर्कुलेशन सिस्टम में फिल्टर्स का क्या काम होता है? जैसे कि पहले बता चुका हूँ, फिल्टर्स जो हवा से डस्ट, पोल्यूशन, बैक्टीरिया और पार्टिकल्स जो है ना वो हटा देते हैं, जिससे इंडोर एयर जो है क्लीन और हेल्दी बनी रहे। कॉमन टाइप्स ऑफ फिल्टर होते हैं प्री फिल्टर, फाइन फिल्टर और हेपा फिल्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एयर चेंजेस पर हावर, ACH क्या होता है? ACH जो है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। ACH का मतलब होता है 1 घंटे में कमरे की पूरी हवा कितनी बार रिप्लेस हुई है। यह वेंटिलेशन एफिशिएंसी को बताता है। हॉस्पिटल रूम में 10 to 12 ACH होता है, ऑफिस में 6 to 8 8 ACH रखी जाती है। मतलब 1 घंटे में जो हमारी हवा है कंप्लीट एयर को 6 से 8 बार हम सर्कुलेट करते हैं। और हॉस्पिटल वगैरह में क्या होता है 10 से 12 बार करते हैं। ये गवर्नमेंट नॉर्म्स जो हैं वही होते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। एयर सर्कुलेशन में डक्ट्स की डिजाइन क्यों जरूरी होती है? क्योंकि डक्ट्स से एयर का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। मिनिमम प्रेशर जो है वो लॉस, जो है वो उसको प्रेशर लॉस को मिनिमम करना पड़ता है। और सबसे मेन होता है नॉइज फ्री फ्लो, हम डक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। डक्ट्स डिजाइन गलत होने पर कुछ जगह पे कूलिंग ज्यादा होगी, कुछ जगह पे कम होगी, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो हमारे एयर सर्कुलेशन के अंदर है डक्ट्स की डिजाइन बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जो डक्ट्स एचयू से निकली है उसकी साइज बहुत बड़ी होगी, और जो लास्ट में होगी वो बहुत धीरे धीरे होके पतली होती चली जाएगी, ताकि बैलेंस जो है ना वो बना रहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एयर सर्कुलेशन में डैम्पर का क्या रोल होता है? डैम्पर हवा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे VCD होता है, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, फायर डैम्पर हो गया, स्मोक डैम्पर हो गया, और मोटराइज्ड डैम्पर हो गया। आप कहोगे तो मैं इन सबके फोटो आपको दिखा सकता हूँ। वैसे जैसे किसी भी AHU रूम में आप जाओगे ना तो आपको ये सारे लगे हुए दिखेंगे, वहाँ पे फायर डैम्पर भी दिखेगा आपको, स्मोक डैम्पर भी दिखेगा, और मोटराइज्ड डैम्पर और VCD भी दिख जाएगा। तो किसी भी बिल्डिंग में जैसे जहां भी आप काम कर रहे हो वहां पे AHU रूम में जाना, आपको दिख जाएगा। रिटर्न एयर को पूरी तरह बाहर क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, एनर्जी लॉस होगा। क्योंकि इसमें एनर्जी वेस्ट होगी। रिटर्न एयर पहले से ठंडी या गर्म जैसा भी हमें चाहिए वो होती है, इसलिए उसका कुछ हिस्सा दोबारा AHU में मिक्स करके एनर्जी जो है ना उसको हम सेव कर सकते हैं, और नहीं तो एनर्जी वेस्ट होगी। यदि हम हर बार बाहर की गर्म हवा को ठंडा करेंगे ना तो उससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी जो है ना वो ड्रॉप हो जाएगी। HVAC सिस्टम में एयर सर्कुलेशन एफिशिएंसी बढ़ाने के तरीके क्या है? प्रॉपर डक्टिंग बैलेंस है, क्योंकि प्रॉपर बैलेंसिंग रहेगी तो जो हमारी जो कूलिंग है वो भी बिल्कुल बैलेंस रहेगी, जहाँ पे ये नहीं कि एक जगह पे ज्यादा होगी एक जगह पे कम हो गई।
फिल्टर जो है वो क्लीन रखने चाहिए। यदि फिल्टर क्लीन नहीं रहेंगे तो हमारी एयर का जो थ्रो है ना वो कम हो जाएगा, जिससे एफिशिएंसी गड़बड़ हो जाएगी। करेक्ट फैन स्पीड एडजस्टमेंट, जो हमारा ब्लोअर फैन लगा रहता है या जो भी फैन लगा रहता है उसके अंदर जो उसकी स्पीड है ना उसका एडजस्टमेंट हमें हमारा करेक्ट होना चाहिए। यदि कम कर देंगे तो वैसे हमारी वो जो जो फैन की स्पीड यदि कम हो जाएगी तो कूलिंग जो है ना प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, और ज्यादा होगी तो उससे हमारी जो कूलिंग की कमी हो जाएगी। एयर थ्रू तो ज्यादा होगा लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी वो। तो इसलिए प्रॉपर जिस स्पीड का रिक्वायरमेंट है हमें उसी हिसाब से करना पड़ेगा। यूज ऑफ वीएफडी। वीएफडी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे। ये वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव होती है, जो आपकी जो मोटर वगैरह होती है उनकी सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ एएचयू। एएचयू की मेंटेनेंस जो है रेगुलर करते रहना चाहिए, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कुछ हमारे आज के जो टॉपिक के इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर थे जो आपने पढ़े हैं। अभी हम प्रवीण, यदि आपको कुछ ऐसा है तो